क्या कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि ऑफ़िस का बहुत सारा काम पेंडिंग है, मतलब शाम तक की डेडलाइन है या फिर मैक्सिमम 2 दिन आपके पास है सारे काम कंप्लीट करने को, वो चाहे क्लाइंट के साथ कॉल पे बात करना हो या बहुत सारी ईमेल्स भेजनी हो या कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करनी हो या फिर इंटरनल कोई टीम मीटिंग्स और उसकी प्लानिंग करनी हो, लेकिन तब भी काम शुरू कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब अंदर से हो ही नहीं रहा, काम स्टार्ट हो ही नहीं रहा, हालांकि दिमाग को पता है कि काम करना है और बहुत सारी चीज़ें डिले में हो रही हैं। स्टडी कहती है कि जब इंसान कई बार खुद से मोटिवेटेड नहीं होता तो इस वजह से कई बार काम डिले में जाता है और उसे हम प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हैं कि वो ज़ील नहीं आ पा रही, वो एंथुसियाज़म नहीं आ पा रहा। और मोटिवेशन ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि क्या पता आप वो प्रोसेस को ही इन्जॉय नहीं कर रहे। अगर ऐसा कभी हुआ है कि दिमाग को पता है बहुत सारे काम पेंडिंग है लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहे, तो शायद वो प्रोसेस को इन्जॉय नहीं कर पा रहा कोई इंसान और वो डिस्कनेक्ट समझ रहा है अपना उस काम से। दूसरा, कई बार ना फ़ियर ऑफ रिजेक्शन होता है, जहाँ इंसान को पता है कि वो काम इंसान करेगा भी तब भी उसको फीडबैक थोड़ा नेगेटिव ही मिलेगा, या वो दिमाग में सोचता है कि उसको रिजेक्शन ही आएगी अगर कोई और उसे इवैल्यूएट करेगा। तो उस फ़ियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से, चाहे वो पास्ट ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो सकता है जिस वजह से उसको अब ये वाला काम स्टार्ट करने का मन नहीं है या बहुत सारे काम पेंडिंग है, तब भी डेडलाइन के हिसाब से वो प्रोक्रास्टिनेशन में जा रहा है, कमिटमेंट से वो काम नहीं हो पा रहा है। तीसरा, या फियर ऑफ फेलियर होता है कि जब इंसान कोई काम स्टार्ट करने लगता है उसके दिमाग में खुद से ये अजम्पशन बन जाती है कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो, अगर चीज़ें सही नहीं गई तो, या ऐसा कोई चैलेंज जो मैंने एंटिसिपेट नहीं किया वो मैंने गलत कर दिया रिपोर्ट बनाते हुए, तो वो फियर ऑफ फेलियर भी होता है। इस वजह से भी कई बार मोटिवेशन नहीं आ पाती है। एक और रीज़न है कि अगर कई बार हमें इंसान ना कोई ऐसे स्टेज पे होता है या फेज़ में होता है जहाँ उसको लगता है कि जो भी वो काम कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको पूरी तरह से नहीं है, नॉलेज पूरी तरह से नहीं है, कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं है, और वो उस फेज़ में है जहाँ अभी वो न्यू चीज़ें लर्न भी नहीं करना चाहते। तो वो भी एक रीज़न होता है डीमोटिवेटेड होने का। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिसके चैलेंजेस हमने सोचे नहीं थे जब हमने वो काम शुरू किया था, लेकिन अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं और हम खुद से ही सारा काम करना चाहते हैं, हम खुद से ही सब हैंडल करना चाहते हैं। अगर हमारे पास अथॉरिटी है भी कि हम लोगों के साथ डिस्कस करके काम बांट सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, तब भी नहीं करते क्योंकि सब कुछ खुद ही करना है, तो उस वजह से भी प्रोक्रास्टिनेशन होती है। और कहीं ना कहीं वो जब टाइम पे चीज़ें नहीं होती तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये भी रीज़न हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कोई एक रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं कि इंसान का प्रोक्रास्टिनेशन करना या काम को डिले करने में। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्या रीज़न है। आपका कोई पैटर्न है कि एक ही पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हमेशा काम डिले में जाता है, या जो भी रीज़न्स मैंने अभी डिस्कस कर रहे हैं उनमें से कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रीज़न है जो जब भी काम ऐसा आता है या आप डेडलाइंस पे होते हैं तो उसी वजह से ही चीज़ें डिले होती हैं, क्योंकि तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे और तभी हम उस पर काम कर पाएंगे अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया है। पहला तो ये। दूसरा, हमें ये समझना, अब सॉल्यूशन के लिए हमें अगर मोटिवेशन नहीं भी आ रहा तो हमें काम को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करना पड़ सकता है। हमें उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको इस तरह से प्रायोरिटाइज़ करना होगा सो दैट हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई बैरियर ना आए। तो पहली चीज़ तो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं है कुछ काम कंप्लीट करने को, तो आपको अगर पता है कि आज आपने काम 9 बजे सुबह स्टार्ट किया है तो अपने आप को टाइमलाइन, खुद को टाइमलाइन दे दीजिए इंडिविजुअली कि ये वाला काम 3 घंटे में, या 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं हम तो वो 12 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये किस हिसाब से मैं 3 घंटे में हम काम को ख़त्म कर सकते हैं, ताकि वो प्रायोरिटाइजेशन उस हिसाब से ही मिल सके। और हाँ, आपको बहुत रियल टाइम उसको देना होगा, जो रियल टाइम सिनेरियो में वो काम अचीव होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम 6 घंटे ले रहा है तो उसको आप 3 घंटे दे रहे हैं, वो थोड़ा नॉट सो जस्टिफाइड हो जाएगा, क्योंकि वो फिर स्ट्रेस में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा, जिस वजह से चांसेस हो सकते हैं कि बहुत गलतियाँ हों। तो आपको बहुत रियल टाइम देना होगा एक काम को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए। अगर उसको 6 घंटे लगते हैं तो मैक्सिमम उसको 5.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, लेकिन हाँ, बहुत ही रियल तरीके से किसी काम को टाइम दीजिएगा ताकि वो आप आराम से उसे अचीव कर सकें। दूसरा, अगर आपके पास किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 3-4 दिन हैं
तो अब बहुत सारे, मान लीजिए आपके पास 10, 12, 13 काम हैं, आपके पास 20 ऐसे कुछ डिफरेंट टास्क है जो आपको कंप्लीट करने हैं और वो शुरू नहीं हो पा रहे। तो इस तरह से ये कोशिश मत करिएगा कि सारे काम एक ही दिन में कंप्लीट करो, को डिवाइड करने होंगे डेज़। मान लीजिए आज आप डे 1 पे अगर 5 काम ले रहे हैं तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। आपको उस हिसाब से ही डे वाइज डिवाइड करना होगा, प्रायोरिटाइजेशन। सारे काम एक ही दिन में करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उससे इंसान थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस हो जाता है अगर उसने बहुत सारे काम एक ही दिन में ले लिए। तो डिवाइड करिएगा, 5 काम आज, कोई नेक्स्ट 5 काम आज। अगर उसमें से कोई एक काम नहीं हो पाता तो अगले दिन सुबह जल्दी उठ के उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट डे के टास्क आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप टाइम वाइज अपने काम को डिवाइड कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आप डे वाइज भी अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा, आपको ये भी समझना है कि आपको अपनी प्लानिंग किस हिसाब से करनी है। एक चीज़ होती है जिससे हम प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग अहेड कहते हैं। दैट मीन्स अगर ऐसा कोई काम है जिसमें आपको करते करते आपको कुछ दिक्कतें आई, कुछ बैरियर्स आए, कुछ चैलेंजेस आए, तो आपको ये भी समझना है कि अगर तो ये पहली बार चैलेंज आया है, सो टेक हेल्प फ्रॉम पीपल एंड स्पेसिफिकली इन योर ऑफिस इफ़ देयर इज़ एनी सीनियर यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम, और इफ़ देयर इज़ एनी यू नीड एनी एडवाइस और एनी गाइडेंस, तो उस चीज़ से घबराइएगा मत। इट्स ओके, यू आर ह्यूमन, यू आर टेंड टू नॉट टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ले लीजिए हेल्प, दैट्स ओके। उसको बस, क्योंकि अगर हम हेल्प नहीं लेंगे, उसको सब कुछ अपने आप करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो डिले होगा, फिर जो हमने टाइमलाइन या कमिट किया है तो वो डिले हो सकता है। तो आप ले सकते हैं वो हेल्प, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और अगर आप, और एक प्रिपेयर्डनेस जो कॉन्सेप्ट है वही है कि आप कुछ काम कर रहे थे जो आपने एक सिमिलर टाइप की, आपने लेट्स से एग्जांपल, आपने कोई रिपोर्ट्स पहले भी बनाई हुई हैं और आपको लगता है कि अब एक और कुछ चैलेंज ऐसा है, जब लास्ट टाइम वो रिपोर्ट बनाई थी तो आपको कोई ऐसी मुश्किलें या दिक्कत आई थी, उस टाइम पे आपने हेल्प ले ली थी, अब आप उस रिपोर्ट पे, सिमिलर काइंड ऑफ रिपोर्ट पे दोबारा काम करना शुरू करने वाले हैं, तो पहले ही एंटिसिपेट कर लीजिएगा कि ऐसा कोई चैलेंज आपको समझ आ रहा है जो आ सकता है, तो उसके लिए बिफोर इवन स्टार्टिंग दैट प्रिपेयरिंग दैट रिपोर्ट, उस पर काम आप करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको पता हो कि उस टाइम पे अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, उसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड हो। या किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ आप डील कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो क्लाइंट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको उसे हैंडल करना है, ताकि आप, क्योंकि पिछली बार भी उसने थोड़ी आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी थी, तो पहले ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम अगर वो उसमें टाइम लगा था तो इस टाइम आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो ये प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग अहेड के हिसाब से हमें चीज़ें करनी चाहिए। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि जब हमारे कोई इंटरनली टीम में कुछ ऐसे काम चल रहे हैं, तो जब टीम मीटिंग्स होती हैं, तो जब आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मीटिंग्स में डिस्कशंस कर रहे हैं, हर एक टास्क के साथ ना एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट ऑफ आउटपुट आप दे दीजिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम एक बहुत ही मेजर प्राइमरी आउटपुट की बात करते हैं, क्या हमें अचीव करना है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जब डेडलाइन मीट हो जाए कि हमें ये 30 डेज़ में कंप्लीट करना है, या ये हमारा पर्टिकुलर जो एस्केलेशन हुआ है इसको हमें अचीव करके हमें क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, तो वो एक हम प्राइमरी आउटपुट की बात करते हैं। लेकिन आपको हर एक छोटे छोटे टास्क के साथ स्पेसिफिक अगर आप अचीवमेंट्स दे सकते हैं या आउटपुट की, आउटकम की बात कर सकते हैं अपनी टीम के साथ, वो बहुत अच्छा होगा। यानी कि अगर किसी पर्सन ने आपकी टीम में कोई टास्क लिया है तो उससे बताइए कि अगर वो ये टास्क कंप्लीट कर देता है तो इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, मे बी उस वजह से किसी और का काम उस पर डिपेंडेंट है, तो वो फटाफट अगर काम कर देगा या जल्दी टाइमलाइन के हिसाब से, तो जो जिसका डिपेंडेंसी है उस पर्टिकुलर टास्क पे, वो भी जल्दी होते चले जाएंगे और इश्यूज इतने सारे नहीं आएंगे। तो हर किसी के साथ, हर किसी टास्क के साथ एक स्पेसिफिक आप आउटकम की बात कर सकते हैं, और आपके खुद के जो टास्क होंगे उसमें भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक आउटकम की बात करिएगा। एक और चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हैं कि जब, अगर आप इस पोजीशन पे, इस अथॉरिटी पे हैं कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या आपको बहुत सारी ईमेल्स करनी है और आपको लगता है कि ये आपका मेजर काम नहीं है, या आप डेलीगेट कर सकते हैं, अगर आप टीम लीडर हैं या आपको टीम रिपोर्ट करती है तो काम डेलीगेट करिएगा अपने टीम के एक्सपर्टीज़ के हिसाब से।
मतलब कई बार आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जो आपको रिपोर्ट कर रहे होंगे। उस केस में हमें ये देखना है कि जिसका जो स्ट्रेंथ है, जिस टीम मेंबर का, अगर आपकी कोई डेडलाइन है या आपको बहुत इमीडिएटली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप नेक्स्ट 2 डेज़ में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो टीम को उनके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से टास्क दीजिएगा। ये टाइम वो नहीं है जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकें कि किसी एक पर्टिकुलर टीम मेंबर का वो एक्सपर्टीज़ नहीं है या उसकी वो कैपेसिटी नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, तब भी आप उसको वो काम दे रहे हैं, क्योंकि फिर वो उसके एंड से वो लो ऑन कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उसका मोटिवेशन लो होगा अगर वो काम नहीं कर पाएगा। तो जब आप डेडलाइंस पे काम करते हैं तो हर किसी की एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उसको अलाइनमेंट ऑफ टास्क करिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप ये अल्टीमेटली आप कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो इसी वजह से। और डेलीगेट करने से कई बार घबराइएगा मत, हर काम खुद से नहीं हो पाता, हर चीज़ हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, इस वजह से कई बार चीज़ें प्रोक्रास्टिनेशन में भी चली जाती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि चीज़ें प्रोक्रास्टिनेशन में कई बार क्यों चली जाती हैं और उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं या उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं ताकि वो बाद में एरर्स उसमें बहुत ज़्यादा ना आए और वो स्ट्रेस में कन्वर्ट ना हो जाए। आई होप आप ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने वर्क स्पेस पे। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा एंड मैं आपको डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्ड करूँगी। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।